तो आप सभी का स्वागत है एक और नई प्रश्नावली प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होती क्या है? देखो, एपी छोटे में क्या बोलते हैं? एपी समांतर श्रेणी। देखो, समांतर श्रेणी की परिभाषा देख लो पहले। ये क्वेश्चन थोड़े छोटे कर रखे मैंने, जूम करके देख लेना। समांतर श्रेणी, देखो समांतर श्रेणी क्या होती है? ऐसी संख्यात्मक मतलब संख्या होगी, ऐसी संख्यात्मक श्रेणी जिसमें पूर्व वाले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़कर, कौन सी संख्या? निश्चित मतलब फिक्स है, सभी में एक ही संख्या जोड़नी है। पूर्व वाले पद में निश्चित संख्या जोड़ने पर जो संख्या श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। मतलब ऐसी संख्यात्मक श्रेणी या श्रेणी भी, ये भी सही है, भी सही है। ऐसी संख्यात्मक श्रेणी जिसके पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर नए या अगले, नए ओब्लिक अगले पद बनाए जाते हैं, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, ये तो समांतर श्रेणी क्या होती है? एक संख्या है जैसे, उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ तो एक समांतर श्रेणी बनेगी। ठीक है, पहले वाले पद में निश्चित संख्या जोड़ते जाओ। इस निश्चित संख्या को क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। इस निश्चित संख्या को सार्व अंतर डी कहते हैं। डी से व्यक्त करते हैं, किससे? डी से, डिफरेंस, सार्व अंतर। और इसके पहले पद को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। पहले पद को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। तथा समांतर श्रेणी या श्रेणी के प्रथम पद को, नहीं, प्रथम पद ही तो कहते हैं यार, तो पहले पद को पहले पद को प्रथम पद कहते हैं। जैसे मान लो एक और एप्पल दिया है आपको, प्रथम पद क्या दिया है? एक और एप्पल। अब कैसे समांतर श्रेणी निकालोगे आप? जैसे प्रथम पद आपका है ए, इसको प्रथम पद बोल दिया आपने। क्या बोल दिया इसको? प्रथम पद। यह आपका प्रथम पद है। तो अगला पद कैसे आएगा? ए प्लस डी। एक निश्चित सार्वंतर डी था, डी जोड़ दिया। अगला पद फिर कैसे आएगा? फिर इसमें पूर्व पद में मतलब इसमें डी जोड़ा। अब अगला पद कैसे प्राप्त है? इसमें डी जोड़ना है। तो बताओ, ये एक डी तो पहले जोड़ दिया, तो अगला क्या जुड़ेगा? 2D। फिर अगला जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3D। फिर अगला जोड़ेंगे तो 4D। ऐसे चलती जाती है। ठीक है, इस पहले इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे, ये कौन सा पद है? प्रथम पद। और डी को क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। ठीक है, देखो पद कैसे बने? ये 1 है, ये 2 है, पद बन गए ना ये। तो इनको क्या बोलेंगे? देखो, ये 1 है, ये कौन सा? A2 है, ये 3 बन गया, ये 4 बन गया, ये 5 बन गया।
जैसे ये 6 बनाएंगे तो क्या बनेगा a+5d। अरे देखो एक कम डी जुड़ रहा है, जैसे a2 है तो उसमें एक कम डी जुड़ेगा, 2d की जगह कितना जुड़ा 1d, 3 में 2d, 4 में 3d। तो ऐसे nवें पद का सूत्र भी क्या बन जाता है इसका, समांतर श्रेणी का nवा पद, nवा पद। तो an बराबर क्या होगा, जैसे मुझे ये यहां से nवा पद निकालना है तो an बराबर क्या होगा, nवा पद ये nवें पद को भाई ये दूसरा पद था a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4, पांचवा पद a5, मतलब ये 5। nवा पद चाहिए तो an क्या होगा, पहले तो ये तो आएगा ही सही। अब क्या करना है, डी जोड़ना है, पर कितने डी जोड़ने हैं, एक कम, मतलब nवा पद है तो एक कम डी, n-1 ये nवें पद। ये सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक सवाल इस सूत्र से जरूर आएगा। चलो ये तो भूलता ना भूल ही गया मैं कि ये प्रश्नावली कितने नंबर की है, ये प्रश्नावली 6 नंबर की है, एक सवाल 3 नंबर का आएगा जो योगफल का होगा शायद, ठीक है, और बाकी के 3 सवाल एक एक नंबर के आएंगे, एक एक नंबर के आएंगे। 2 सवाल तो कैसे आएंगे, मल्टीपल, मतलब ABCD वाले, अबसद वाले, और ये एक सवाल कैसा होगा, रिक्ति स्थान। तो इन 3 में से एक सवाल कन्फर्म इस सूत्र से आएगा। तो ये सूत्र जरूर याद रखना कि nवा पद क्या होता है, an बराबर a+n-1d, मतलब एक डी कम करना है। जैसे यहाँ से पता भी लग रहा है कि पहले पद में कुछ भी डी नहीं जोड़ा, दूसरे पद में 1 डी जोड़ा, तीसरे पद में 2 डी जोड़ा, चौथे पद में 3 डी जोड़ा, पांचवें पद में 4 डी जोड़ा। तो बताओ nवें पद में n-1d जोड़ देंगे। अब देखो सार अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, ये इसमें से घटाऊंगा तो माइनस ये ऐसे तो कट गया, डी बचा नहीं बचा। तो देखो सार अंतर निकालने का भी मेथड बताऊं, सार अंतर कैसे निकालेंगे, a2 - a1 बराबर क्या होता है डी, या फिर a3 - a2, a4 - a3, मतलब जिस पद की बात करें उससे जस्ट पहले वाला पद उसमें से घटा दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, सार अंतर डी। इस डी को क्या बोलते हैं, सार अंतर, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा, सार्वंतर डी। अब आपको सार्वंतर से पता लगाना हो कि कौन सी समांतर श्रेणी है कौन सी नहीं है, तो कैसे पता लगेगा, कि अगर मान लो जैसे आपको 3 पद दे रखे हैं 1 2 3, अब ये से निकालते जाओ, इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दो, अगर ये बराबर आ गया डी तो सार्वंतर होगा, मतलब ये समांतर श्रेणी होगी, नहीं तो नहीं होगी। चलो सवाल करके देखता है, देखिए निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, एपी है या नहीं, और है तो क्यों बताना है। चलो पहला सवाल देखो आपका, पहला सवाल है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि, चलो इसको मैं जूम कर देता हूं, सवाल है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए कितना किराया 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना है 8 रुपए, मतलब पहले किलोमीटर गाड़ी चलती है जब किराया कितना है 15 रुपए, फिर हर 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 रुपए। तो बताओ ये समांतर श्रेणी ये थे, पता लग रहा है 8 8 जोड़ने से बनेगी ना, तो फिर बताओ समांतर श्रेणी बनी कि नहीं बनी, बन गई ना। तो अपन क्या करेंगे, ये बराबर कितना आ रहा है, पहला किलोमीटर का किराया कितना है 15, आया कि नहीं आया, ये 1 मान लो इसको यार। अरे भाई 1 किलोमीटर का 15 तो देना ही पड़ेगा, दूसरे किलोमीटर के लिए कितना दिया 8, तो बताओ 15 और 8 कितने हो गए 23। तीसरा किलोमीटर का भाई 23 रुपए तो 2 किलोमीटर के दे दिए, तीसरे किलोमीटर के लिए कितने देने पड़ेंगे 8, 23 8 कितने हो गए 31। ये 1 ये 2 ये 3, तो पहले किलोमीटर का किराया कितना था 15, तो ये 1 बराबर 15 आ गया। ये 2 मतलब दूसरे किलोमीटर का किराया, अब पहले 2 किलोमीटर चला ना, पहले किलोमीटर के 15 रुपए तो दे ही चुका ना, दूसरे किलोमीटर के लिए कितने देने 8, तो 23 आ गया। तीसरे किलोमीटर में अब 2 किलोमीटर तक का तो 23 दे दिया, अब हर किलोमीटर का कितना है 8 रुपए हर किलोमीटर पे, 30 हो गया। अब ऐसे आगे बनाते जाएंगे पर अपने को 3 पद से पता लग जाता है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अब पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पता लगाने के लिए सीधा सा तरीका है, क्या तरीका है सीधा सा, भाई हमें भी बताओ यार। देखो मैंने बताया था कि सार्वंतर डी समान होना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे सार्वंतर निकालो, a2 - a1, बताओ a2 कितना है 23,
A1 कितना है 15, बताओ कितना आया 8। फिर अगले पद में से A3 में से कौन घटेगा A2, इससे जस्ट पहले वाला घटाना है, कितना है 31 माइनस 23, बताओ कितना आया। तो बताओ सार्वंतर समान आया दोनों का, सार्वंतर ऐसे तो निकालना था, जिसका निकालना हो भाई इन दोनों का, तो इसमें से अगले वाले पद में पीछे वाला घटा, जस्ट पीछे वाला घटाते जाओ, अगर समान आ जाए तो ये कैसी है समांतर श्रेणी, तो बोल देंगे अतः यह समांतर श्रेणी। समझ में आया? देखो क्या करना है, समांतर श्रेणी कौन होगी, अरे भाई समांतर श्रेणी वो होगी कि आप दूसरे पद में से पहला घटा दो, तीसरे में से दूसरा घटा दो, अगर वो सब बराबर आ जाए, और 3 पद से पता लग जाता है, आगे देखने की जरूरत नहीं है, आप बनाओ 3 पद बनाओ, यहाँ से काम तो तमाम है, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि समांतर श्रेणी है। चलो फिर अभी समझ में आएगा, नेक्स्ट सवाल देखो उसमें आएगा। देखो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, क्या है बेलन में हवा, वो सिलेंडर है, सिलेंडर बेलन का मतलब वो रोटी बनाने का बेलन नहीं है, जो गैस चूल्हा होता है ना अपना गैस घर पे, वो वाला सिलेंडर है, उसमें हवा गैस रहती है, हवा या गैस वो भरी है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बार बार निकाल देता है। मतलब मान लो उसमें एक हवा है 1 kg, तो इसका 1/4 बार निकालेगा हर बार, किसी का भी 1/4 निकालने का मतलब है उसको 1/4 से गुणा कर दो भैया, वाह वाह। चलो तो अपन मान लेंगे, माना बेलन में कितनी हवा है, बेलन में हवा बराबर x, तो ये प्रथम पद हो गया, प्रथम पद कितना हो गया x। अब दूसरी बार में क्या होगा, बेलन में से 1/4 हवा निकाल दी पंप ने, तो ये A1, अब A2 क्या होगा अपने पास, भाई x थी, कितनी थी x, इसमें से निकाली, कितनी निकाली है 1/4, किसका 1/4, उसने बोला है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4, मतलब जो उसमें शेष हवा, मतलब उसमें जो हवा भरी है उसका 1/4 निकाल रहा है, उसका कितना निकाल रहा है 1/4। तो देखो अपने पास x हवा थी, x में से कितना जाएगा x का 1/4, x का 1/4, जिसका भी 1/4, जैसे 5 का 1/4 क्या होगा 5 गुना 4, y का 1/4 क्या होगा y गुना 1/4, ये होता है 1/4। अब बताओ हवा कितनी बची है भाई, बताओ ये तो कितना आया अपने पास, यहाँ तो x है, यहाँ x को 1 से गुणा कर दिया, x से आएगा 4, 4 क्या ले आ जाएगा प्लस, इधर तो x का ऐसे ही रहेगा क्योंकि 4 का भाग तो एक बार ही जाएगा, इधर देखो ना इधर कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट गुणा कर दो, वैसे तो 4x, या फिर 1 का भाग देंगे 4 बार और फिर उसमें से गुणा करेंगे 4x, 4x में से क्या गया 3x/4, ये तो आया। ये मुझे 3 पत्तों की, कम से कम 3 पत्तों निकालो, से ज्यादा निकालो तो आपकी इच्छा है, कम से कम 3 तो निकालो। A3 क्या होगा भाई, A2 कितना था, A2 था 3x/4, अब इसमें से हवा निकली भाई, पहले हवा ये थी, अब इसमें से निकलने के बाद ये बची, अब फिर हवा निकलेगी, हवा किसकी, इसकी 1/4, तो इसका 1/4 कर दो, इसका 1/4 क्या होगा 3x/4 का 1/4, का मतलब है गुणा, सीधी सी बात। अब चलो हल करो इसको, यहाँ कितना है 3x/4, यहाँ कितना है 3x को गुणा किया 3x, नीचे आ गया 16, 16 क्या आ जाएगा प्लस, तो 16 आती है तो जैसा का जैसा आ गया 16 के ऊपर वाला, और 4 का भाग 16 में 4 बार, अरे इस 4 को 3 से गुणा किया तो 12x, अब 12x में से 3x गया तो कितना बचा 9x/16। अब आपके पास 3 पद हो गए, A1 बराबर x है, A2 बराबर आ गया, A3 बराबर आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये पता लगाना है कि ये समांतर श्रेणी बनी या नहीं बनी, ये समांतर श्रेणी बनी या नहीं बनी। तो कैसे पता लगेगा समांतर श्रेणी का, अरे डी निकाल लो, तो डी क्या होता है कि A2 में से A1 घटा दो भाई, और A3 में से भी A2 घटा दो, A1 नहीं घटाना, उससे जस्ट पहले वाला, तीसरे पद में से दूसरा, दूसरे में से पहला, अगर ये दोनों बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब है समांतर श्रेणी। A2 क्या है 3x/4, A1 क्या है x, घटाओ 4 अंदर से लिया, सेम 3x का 3x और 4 को उधर गुणा किया तो 4x, कितना आ गया ना -का x/4,
मैं लिखाना भूल गया था। सुनो, सार्वंतर 0 हो सकता है, माइनस हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, सभी तरह का हो सकता है। सार माइनस में भी चलता है, प्लस में भी चलता है, ठीक है। तो माइनस है यार, ठीक है। चलो ए3 माइनस ए टू, ए3 कितना है 9x/16, ए2 कितना है 3x/4, लसर ले लो कितना है, अरे लसर 4 ही आया, थोड़ा 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 बड़ा तो थोड़ा है ना 16, भाई दोनों का पहाड़ा 16 भी आता है, 16 के पहाड़े में 4 के पहाड़े में भी 16 आता है। 9x का 9x आ गया, क्योंकि 16 का भाग एक बार जाएगा, 4 का भाग 4 बार, तो 4 दिया 12x, कितना आया रे 9 में माइनस का 3x/16। क्या ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है। D1 D2 बराबर नहीं है, इसको D1 नाम दे दो, इसको D2 दे दो, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी भी नहीं है। ये बराबर आना था, ये दूसरे पद में से पहला पद घटाओ और तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, पांचवें में से चौथा, छठे में से ऐसे 100 में से 99, ये सब डी देते हैं। जस्ट एक पहले वाला पद घटा दो, सब क्या देता है डी। देखो 2 सवाल हो गए अपने। तीसरा सवाल, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत दे रखी है, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई कितनी है 50 बढ़ती जाती है। सेम पहले जैसा सवाल है, उसमें भी अपने यही हुआ था, तो इसमें भी यही होगा कि 50-50 रुपए जुड़ते जाएंगे, तो मतलब समांतर श्रेणी बन जाएगी। कैसी श्रेणी बन जाएगी? क्या आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की लागत कितनी है, तो मतलब ए बराबर कितना है 150, A1 कितना है 150, प्रथम मीटर की लागत ये है, तो दूसरे मीटर की मतलब A2 कितना होगा 150, तो देना ही पड़ेगा। फिर अगला क्या देगा 50 रुपए और देगा 1 मीटर के, प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितनी पड़ जाती है 50, तो ये कितना हो गया 200। फिर ये थी कितना आएगा, पहले कितने 200 तो दे ही चुका 2 मीटर के लिए, फिर अगला 1 मीटर और खोदा तो उसके 50 रुपए और दे, तो कितना हो गया 250। अब इसको देखना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो देखो कैसे देखेंगे, वही डी निकालेंगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, चलो निकालो। A2 कौन है 200 माइनस 150 बराबर कितना आया 50। फिर A3 कौन है 250, 250 में से A2 कौन है 250, 200 पहले मतलब लास्ट पहला वाला, उससे पहला वाला घटाना है जस्ट, तो 50। देखो D1 बराबर आ गया D2 के, कारण यही है, उसने बोला था क्यों, तो D1 बराबर D2, तो क्या आ गया ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। भाई शुरू में तो उसने कितने जमा कर दिए 10,000 रुपये, तो ए बराबर कितना आ गया 10,000 रुपये जमा कर दिए A1। अब A2 कितना आएगा, भाई 10,000 तो रहेंगे ही सही उसके खाते में, पर उसको चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल का ब्याज चक्रवृद्धि निकालो या साधारण निकालो, बात ये होती है। ब्याज क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा तो साधारण ब्याज ये होता है। तो एक वर्ष का साधारण ब्याज और मिश्रधन बराबर होता है, तो अपने को तो 1-1 साल का ही निकालना है, तो अपन साधारण वाला सूत्र लगा देना। देखो तो इसका कितना हो जाएगा, भाई मूलधन तो ये 10,000 तो था इसे पहले वर्ष, अब इसमें ब्याज और जुड़ गया, दूसरे वर्ष मतलब 1 साल खत्म होते ब्याज जुड़ेगा, तो 10,000 का ब्याज कितना हुआ भाई, वो जोड़ दो रे 10,000 गुणा 8, 1 साल का है, समय 1 बटा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना है 8 को 100 से गुणा किया तो 800, तो इसमें ब्याज जुड़ गया 800। अब उसके खाते में कितने रुपए हो गए 10,800 रुपये, कितने हो गए दूसरे साल, मतलब पहले साल खत्म होने के बाद दूसरा साल स्टार्ट हो रहा है। अब देखो A3 मतलब 30, अब दूसरे साल की बात कर रहा है, तो पहले 10,800 तो उसने जमा कर ही दिए थे, मिश्रधन का मतलब होता है ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, 800 पे भी ब्याज लगेगा। अब 1 साल खत्म होते 10,800 रुपये हो गए थे, अब वापस इस पर ब्याज लगा 10,800 पर, वही 8 है, समय 1 साल बटा तो 2 जीरो से 2 जीरो फिर घट गए, गुणा कर लो 10,800 प्लस कितना आगा 8 8 को 8 से गुणा किया तो
64 और 8 एकम 8, 864 इसमें जोड़ दो। 64 का 64 क्योंकि 2 जीरो है ना, 8 में 8 जोड़ा 16 का 6, हासिल का 1, जीरो में 1 जुड़ा 1, 11,664 रुपये। अब अपने को ये बताना है कि आप ये बताइए कि ये मिश्र समांतर श्रेणी है नहीं है, तो अपन डी निकाल लें। डी कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 कितना है? A2 माइनस A1, A2 कितना है? 10,800 माइनस A1 कितना आया? 10,000। 10,000 में 800 में से 10,800 गए तो 800 बचे। ये तो ये D1 आ गया एक तरह से अपना सार अंतर पहला वाला। फिर अगला A3 माइनस A2। आप डी नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखो, डायरेक्ट ए लिख दो। A3 कितना है? 11,664 माइनस A2 कितना है? 10,800। घटाओ, 4 में से 0 गया तो 4, 6 में से 0 गया तो 6, 6 में से 8 नहीं घटता, दाएं उधार ली। 16, 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ 0 बचा, 0 में से 0 गया तो 1, 1 में से गया 0। ये तो 864 है और ये 800 है, तो क्या बराबर है? क्या नहीं है। तो अगर D1 D2 नहीं लिखो, जैसे मैं पहले D1 D2 लिख रहा था, अगर ये नहीं लिखो तो आप ऐसे बोल दो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 बराबर नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। ये केवल चेक करने के लिए है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो कैसे चेक करोगे? कि दूसरे पद में से पहला घटा दो, तीसरे में से दूसरा घटा दो, पांचवें में से चौथा घटा दो, छठे में से पांचवा घटा दो। अगर वो सब बराबर आ जाए तो समांतर श्रेणी होगी, बराबर नहीं आए तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। जैसे परीक्षा में नहीं आता, परीक्षा में आने वाले सवाल भी बताता जाऊंगा मैं साथ में कि कौन परीक्षा में आता है कौन। देखो क्या है सवाल, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद लिखने हैं अपने को? 4। जबकि प्रथम पद ए को पद दिया हुआ है 10, जैसे सभी में दिया है। सारवंत डी भी आपको दिया हुआ है और आपने को लिखने हैं प्रथम 4 पद। तो चलो 4 पद लिखते हैं, कैसे आएंगे 4 पद। चलो अब 4 पद निकालना सीखेंगे अपन, कैसे निकालते हैं देखो आपके सामने। पहला पद, पहला सवाल है, पहला पद कितना है? यह बराबर है 10, डी बराबर भी है 10। क्या होता है? समांतर श्रेणी होती क्या है कि पहले पद में डी जोड़ते जाओ और डी जोड़ते जाओ, तो ये 1 कितना होगा? ये 1 तो 10 ही होगा ना, प्रथम पद दे रखा है ना, ये 1 बराबर 10। ये 2 कितना होगा? ये 2 में कैसे आएगा? ए प्लस डी, एक बार डी जोड़ दो तो ए कितना था? 10, और 10 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया? 20। A3 कैसे आएगा? इससे पहले वाले पद में, मतलब A2 में कितना जोड़ दो? डी जोड़ दो, तो 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30। ये 4 कैसे आएगा? A3 में कितना जोड़ दो? डी, तो 30 प्लस 10 40। एक तरीका तो ये एक और है, देखो इसी सवाल का तरीका। A1 कितना है? 10। A2 कैसे आता है? A1 में एक डी जोड़ दो, तो डी कितना है? एक डी, ये 1 10 और डी भी 10, तो कितना हो गया? 20। A3 कैसे आएगा? ए में कितने डी जोड़ने थे? A1 में एक डी कम, यहाँ तीसरा पद है ना, तो 2 डी जोड़ दो रे भाई, 2 डी। तो A1 तो कितना था आपके पास? 10, और 2 गुणा डी कितना था? 10, तो 10 2 20 और 10 30। A4 कैसे आएगा? अब A1 में कितना जोड़ना है? 3 डी। कितने डी भाई? एक डी कम जोड़ते हैं ना, सूत्र भी ना A प्लस n माइनस 1 डी, मतलब एक कम करना है। तो एक कम कर दिया, 10 का 10 प्लस 3 गुणा डी कितना है? 10, 10 या 30 और 10 40। तो समांतर श्रेणी के आगे आपके पास अतः एपी बराबर क्या है? 10 20 30 40। देखो सभी में 10 10 का अंतर है, और वो एपी है इसे क्योंकि उसने ये दिया है, वो आया अपने को, तो ये समांतर श्रेणी आ गई। ये जरूर थोड़ा अच्छा सवाल है, इसमें का सवाल ये भी नहीं आता सेम तो, पर ठीक है, बढ़िया सवाल है, इसको आना था ये सब बच्चों को। दूसरा सवाल देखो, ए बराबर कितना है? माइनस का 2, मैंने डी बराबर कितना है? 0। मतलब प्रथम पद तो दिया है आपको, कितना है? माइनस का 2। अब आपको तीसरा चौथा 4 पद निकालने ना, प्रथम 4 पद, तो पहला तो है और बाकी के 4 निकालते हैं, बाकी के 3 तो 4 हो जाएंगे अपने पास टोटल। चलो ए बराबर कितना है? -2। अब अगला पद कैसे आएगा? ये 2 कैसे आएगा? ए में क्या जोड़ दो? एक डी जोड़ दो, तो ये 2 कितना था? -2।
डी कितना था 0, ये कितनी होगा -2 ही हो रहेगा। इसका तो सारा अंतर 0 ही रहेगा, तो सभी में सेम टू सेम आएगा। सारा अंतर माइनस में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। ये 3 कैसे आएगा कि ए में एक कम डी, ए 3 की बात है तो 2 डी जोड़ दो, ए कौन है -2, ये रहा -2 प्लस 2 गुणा डी 0 है तो 0 को 2 से गुणा किया 0, -2 का -2 आएगा। अगला A4 कैसे आएगा, ए में कितने डी जोड़ दो, 3 डी जोड़ दे, ए कितना है -2 प्लस 2 गुणा 0, सॉरी 3 गुणा 0, 3 डी है ना, 0 को तो किससे भी गुणा करो 0 आता है, -2 जोड़ेंगे तो -2। अच्छा ये पी क्या हो गई, ये पी बराबर कितने आ गए, पहला पद भी -2, दूसरा भी -2, तीसरा भी -2, चौथा भी -2, ये सब सवाल हो गया। चलो बहुत सीधे सवाल है। तीसरा सवाल क्या है, ए बराबर 4 है और डी बराबर -3। ये कौन है, प्रथम पद है, ये को क्या मानते हैं अपन, प्रथम पद, तो ये प्रथम पद है अपना। चलो आगे देखते हैं, ये प्रथम पद है तो अब ए 2 निकालो, मैं प्रथम पद तो मिल गया, ए टू कैसे आता है, ए 2 बराबर क्या होता है, ए प्लस डी, एक डी कम करना है ना तो एक डी जोड़ना है, तो ए कितना है 4 और डी कितना है -3। अब ये एक प्लस का एक माइनस का है तो जुड़ेगा थोड़ी, अब घटेगा, तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1, प्लस का बढ़ा है तो बचेगा भी किसका, प्लस का। ए3 कैसे निकालोगे, ए में कितने डी जोड़ दो रे, 2 डी जोड़ दो, तो ए बराबर कितना है 4 माइनस का आएगा ना, ये माइनस का है ना 3 और 2 गुणा 3, तो बताओ कितना हुआ, 3 दूआ 6, 4 - 6। अब देखो 6 बढ़ा है तो 6 में से 4 गया तो 2, माइनस का बढ़ा है तो माइनस का लिख दो। A4 कैसे आएगा, ए में कितने डी जोड़ दूं, 3 डी, ए कितना है 4 प्लस 3, डी कितना है -3, अब की बार मैंने माइनस का अलग लिख दिया, अरे माइनस का यहाँ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस और 3 दिया 9 में से 4 गया तो माइनस का 5, तो ये कैसी समांतर श्रेणी बन गई, देखो ए पी बराबर क्या आ गया आपके पास, ये पी बराबर कौन सी ए पी बनी, शुरू का पहला पद 4, अगला पद 1, अगला पद -2, ऐसे आंसर लिखना होता है भाई, ये ए पी बन लेते हैं पास, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, बहुत सीधा है, बस एक डी कम जोड़ना होता है। तीसरा पद निकाल रहे हो 2 डी जोड़ दो, चौथा निकाल रहे हो 3 डी जोड़ दो पहले पद में। अगला चौथा सवाल देखो आप, चौथा क्या है, ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2। प्रथम पद तो अपने पास पहले से है, अपने को तो दूसरे पद से स्टार्ट करना है, तो A2 बराबर क्या होता है, प्रथम पद प्लस डी, प्रथम पद कितना है -1, दूसरा पद कितना है, सॉरी डी कितना है 1/2, और लसा लेना पड़ेगा यार, क्या लेना पड़ेगा, लसा, क्योंकि एक दिन में एक बिना भी होता है। अब ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 का 2 ही लसा आ जाएगा, अभी इसके ऊपर तो जैसा का जैसा आ जाएगा, क्योंकि 2 का बाद 1 बार जाएगा और 2 को इससे गुणा करते तो कितना हो गया -2, ऊपर देखो एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस में से प्लस घटेगा, 2 में से ये गया तो 1 बचेगा, किसका जो बड़ा है -1/2, ये अगला पद आ गया आपके पास। अब क्या निकालना है, A3 किससे निकालते हैं, ए में क्या जोड़ दो 2 डी जोड़ दो, तो ए कितना है -1 प्लस 2, डी कितना है 1/2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया -1 प्लस 1, और दोनों जुड़े तो क्या हो गए 0। A4 निकालना है, अब A4 में क्या करें, ए में कितना डी जोड़ दें 3 डी जोड़ दो, तो ए कितना है -1, वहां से देखते जाओ, प्लस 3 गुणा डी, अरे डी कितना है 1/2, अब यहाँ तो कट नहीं रहा तो भाई सवाल करना पड़ेगा, क्या आएगा -1 प्लस का, इसको यहाँ कर देता हूँ, -1 बराबर -1 प्लस का 3 को 1 से गुणा किया 3, 2 लसा आ रहा है, 2 लसा ले लो, ये कौन सा चल रहा है A4, देखो 2 लसा तो 3 तो जैसा का जैसा ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 ही है, अब ये 2 इधर गुणा होगा कितना हो गया -2, तो बताओ A4 बराबर कितना गया, प्लस का तो बड़ा है तो प्लस का बचेगा 1 और 2, तो AP की आ गई आपके पास, आंसर क्या लिखोगे, AP बराबर पहला पद 1 माइनस का 1, दूसरा पद दूसरा पद 1 माइनस का 1/2,
कितना है, माइनस का 1/2। अगला पद क्या है, तीसरा A3 ये रहा 0। अब चौथा पद क्या है, 1/। आ रहा है समझ में? कमेंट में बताया करो यार, समझ में आता है कि नहीं आता, कुछ भी नहीं आ रहा, पता ही नहीं लग रहा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपके समझ में आया तो ये बोलो भाई समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा बोलो। चलो 5वां सवाल क्या है, ए बराबर है माइनस का 1.25, डी बराबर है माइनस का 0.25। फला पद निकालता हूं मैं अब। कौन सा पद निकालू, फला। फला तो है ना, तो दूसरा A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी। A1 भी लिख सकते हो, ये भी लिखते हैं, क्योंकि उसने बोला प्रथम पद ये है, तो ये मान लो यार, एक डी कम जोड़ा में, एक कौन है माइनस का 1.25, और ये कितना है तो ये भी माइनस हो गया ना, 0.25 घटाना है। दशमलव के बाद की संख्या दशमलव के बाद से घटती है, दशमलव की पहले की संख्या दशमलव के पहले वाली संख्या से घटती है। तो दशमलव के बाद कितना है, देखो यहाँ भी 0.25, यहाँ भी 0.25, तो दशमलव के बाद तो 0 बच गया ना। अरे इधर क्या बचा, और जुड़ेगा, रे जुड़ेगा, दोनों माइनस के है ना, तो क्या होगा, जुड़ेगा। गलती गलती, माफ करो। चलो जोड़ो, 5 में 5 जोड़ा तो 0, हासिल का 1 2 2 4 1 5, दशमलव आ गया। और 1 में 0 जोड़ा तो 1 पर आएगा किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। देखो दोनों प्लस के हैं तब भी जुड़ेंगे पर आंसर प्लस का आएगा, दोनों माइनस के हैं तब भी जुड़ेंगे पर आंसर माइनस का आएगा। एक प्लस का एक माइनस का हो तब घटता है बस। चलो A3 देखो, A3 क्या आएगा, A प्लस 2D। A कितना है, माइनस का 1.5 प्लस 2, डी का मान कितना है, माइनस का 0.25। हल करो इसको, माइनस का 1.25, पहले माइनस प्लस से गुणा होगा तो माइनस, 2 से गुणा करो 2 5 को, 5 2 10 की 0 हासिल का 1 2 2 4 1 5, मतलब 0.50। वैसे यहाँ 0 लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद अगर अकेले की बात है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। 0.5 बोलो या 50, क्योंकि अलग अलग बोलना है, नहीं से पड़े ये 50 बन गया कि 0.50। चलो जोड़ो, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, 5 में 0 अपना कल तीसरा सवाल 5.1 का तीसरा सवाल है। क्या है, निम्न एपी का प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अरे क्या है प्रथम पद, प्रथम पद कौन होता है, जो सबसे पहले लिखा है वही क्या होता है, प्रथम पद। ये देखो सबका प्रथम पद नहीं है तो लिख देंगे प्रथम पद कितना है, जो सबसे पहले लिखा हो वही क्या है प्रथम पद, ये 3 है। अब निकालना है सार्वंतर, क्या निकालना है, सार्वंतर। सार्वंतर मैंने क्या बताया, दूसरे में से पहला घटा दो, ठीक है।
तो लिखो A2 माइनस A1। एक है, पहला घटाया 3, कितना आया -2। एक और चेक कर लो कि सही तो आ रहा है ना, तो A3 में से A2 घटा दो, -1 -1, ये भी -2, इसमें से घटाओगे जब भी -2, तो सारा अंतर क्या आ गया, -2। चलो, प्रथम पद जैसे ये एक नंबर में आता है, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करने वाला एक नंबर में कंफर्म पूछा जाता है। देखो, प्रथम पद क्या होता है, जो सबसे पहले लिखा है, चाहे वह छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ये सबसे पहले लिखा है इसमें, तो यही प्रथम पद है। सार्वंतर के लिए क्या करें, वही पहले दो पद घटाओ, पहला क्या है, दूसरा क्या है -1, पहला क्या है -5, ये -1, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कितना है 4 में से गया तो 3 प्लस का। एक और चेक कर लिया करो ताकि सही तो है ना, ये पता लग जाए अपने को। चलो, 3 में से -1 घटाना है, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 1 4, ये क्या हुआ -1, ये तो समांतर श्रेणी नहीं है इसका मतलब, नहीं नहीं मैंने गलती लिख दिया ना, यहाँ 5 था, 5 में से 1 गया तो 4, ये भी तो मैं सोचूं 4, तो इसका सार्व अंतर कितना आ गया, यहाँ लिख देता हूँ, सार्व अंतर बराबर 4। और आगे घटाओगे तो 7 में से 3 गया, जल्दी 4 ही बचेगा, 2 से पता लग जाता है, 1 2 3 घटाना। तो प्रथम पद क्या होता है, जो सबसे, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, जो सबसे पहले लिखा आ जाए वही आंसर है। फिर सार्वंतर के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1, A2 कौन है 5/3, A1 कौन है 1/3, 3 10 आया, और नीचे 3 3 एक एक बारी भाग जाएगा, दोनों सेम संख्या है ना, तो ऊपर की डायरेक्ट घटा दो, 5 माइनस 1 कितना आया 4/3। एक और चेक कर लेते हैं ताकि पता लग जाए कि सही है ना, ये सभी घटा के देखो, सब में वही आएगा 4, 13 में से 9 गया तो 4/3, 9 में से 5 गया 4/3, -5/3, यहाँ भी सेम 3 10 आएगा, नीचे सेम संख्या है तो 9 -5 4, अरे नीचे सेम है मतलब 3 का भाग भी एक बार जाएगा, 1 से 9 को गुणा करेंगे तो 9, ऐसे अगर जब भी नीचे सेम आ जाए तो ऊपर जैसा का जैसा घटाते हैं जोड़ देते हैं। चलो, इसमें क्या है, प्रथम पद क्या है, जो सबसे पहले लिख रहा है क्या है 0, चाहे माइनस का हो, 0 हो, प्लस का हो, कुछ भी हो, जो सबसे पहले आ जाए वही क्या होता है प्रथम पद। अब देखो, सार्वंतर के लिए इसका सार्वंतर क्या गया 4/3, A2 माइनस A1, 1.7 -0.6, घटाओ 7 में से 6 गया 1, और 1 में से 0 गया 1। चलो अगला घटाओ, A3 माइनस A2, A3 2.8 माइनस, मैंने कल बताया, सॉरी अभी पिछले सवाल में बताया था कि कैसे आता है सार्वंतर, इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटा दो, मतलब जस्ट पहले वाला पद घटाना है, सार्वंतर आ जाता है। 8 में से 7 गया 1, और 2 में से 1 गया तो 1, तो इसका सार्वंतर कितना आ गया 1., देखो प्रथम पद तो होता है जो सबसे पहले लिखा है, सार्वंतर होता है दूसरे में से पहला घटा दो, अरे 100 पद है तो 100 में से 99 भी घटा दो, जिसमें भी कोई भी 2 पद घटा दो आगे वाले में से, जैसे 98 में से 97वां पद घटा दो, 100 में से 99वां पद घटा दो, 10वें में से 9वां पद घटा दो, 5वें में से चौथा पद घटा दो, चौथे में से तीसरा, तीसरे में से दूसरे में से पहला, तो अपने क्या आ जाता है
अगला देखो थर्ड सवाल। थर्ड सवाल क्या है, ये देखो आपको दिखा दूं, माइनस का 1/2, सॉरी माइनस का 1.3, माइनस का 3.3, 2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2। ठीक है, क्वालिटी बढ़ा के देख लिया करो, अगर ये नहीं दिखे तो क्वेश्चन छोटा कर देता हूं मैं थोड़ा सा। थर्ड क्वेश्चन देखो, माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2। ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। एपी है तो सार्वंतर ज्ञात करना है। अगर एपी होगी तो सारे सार्वंतर बराबर आ जाएंगे, वही आंसर है। और मान लो एपी है तो 3 पद और निकालने हैं, 3 बार डी वो जोड़ देना। अगर मान लो नहीं है तो फिर कुछ ज्ञात करना है नहीं। डी1 क्या आएगा, दूसरे पद में से पहला घटा दो। दूसरा है माइनस का 3.2, ये घटाना है, क्या करना है, घटाना है, तो घटा हुआ 3। और ये माइनस का अलग से फल है 3, माइनस का 1.2। देखो क्या है, ये माइनस का 3.2, अरे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस का 1.2। बताओ आंसर कितना है, 2। ये माइनस का 1 प्लस का तो घटेगा, 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो माइनस का 2। चलो D2 देखो, अब इसमें से घट गया, अब तीसरे में से दूसरा घटाओ। तीसरा क्या है, माइनस का 5.2, माइनस माइनस का 3.2, घटाओ इसको। माइनस का 5.2, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3.2, 2 में से 2 गया तो फिर 0, और 3 में से 2 गया तो 5 में से 3 गया तो 2, माइनस का 2 सेम आ रहा है अभी तो। एक और निकालना है D3। अब इसमें से घट गया, चौथे में से तीसरा, चौथे में से तीसरा घटाओ 7.2। यहाँ याद रख लो, देखो 3 है तो 4 में से 3 घटाना है, 2 है 3 में से 2 घटाना है, 1 है 2 में से 1 घटाना है, ऐसे भी कर सकते हो। माइनस कितना है, माइनस का 5.2, वापस माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 2 गया। क्या सभी बराबर है, हाँ सर सभी बराबर आए, आए कि नहीं आए सब बराबर, तो बोल देंगे कि D1 बराबर D2 बराबर D3। अतः सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर D बराबर क्या आ गया, माइनस का 2। अब अपने को 3 पद और निकालने हैं। कितने पद है अपने पास, A2, A3, A4, A5 निकालना है। A5 के लिए क्या आएगा, A प्लस कितने डी है, 1 डी कम 4D। ये कितना है, ये प्रथम पद होता है, ये कौन होता है, प्रथम पद। देखो ये जो प्रथम पद दे रखा है ना, यही है, ये क्या है, A4 A5, ये है, ये प्रथम पद कितना है, माइनस का 1.2। चलो लिखता हूं मैं माइनस का 1.2, प्रथम पद की जगह माइनस का 1.2 प्लस 4D कितना है, माइनस का 2। हल करो इसको, कितना आया, यही कर दूं, ये माइनस का 1.2 और 4 दुआ 8। अब 8 में 1.2 जोड़ना है क्योंकि दोनों माइनस के तो जुड़ेंगे, 8 में 1 जोड़ा तो 9.2। चलो A6 निकालो, A6 क्या होगा, ये प्लस 5D, ये कौन है, माइनस का 1.2। जो सबसे पहले लिखा है वो है, चाहे छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, 0 कुछ भी हो, जो सबसे पहले लिखा है वही क्या होता है, प्रथम पद। -2, 5 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 10 आएगा, और इधर क्या है, माइनस का 1.2, दोनों माइनस के तो जुड़ेंगे, 10 में 1 जुड़ा तो 11। दशमलव के बाद तो केवल एक संख्या है तो जैसी की जैसी लिख दो। ये 7 कितना आया, ये प्लस 6D, ये का मान 1.2 प्लस 6, और D का मान कितना है, -2। कितना है, माइनस का 1.2 माइनस 6 दुआ 12, और 12 और 1 13.2 पर किसका, माइनस का। अतः एपी क्या बन गई आपके पास 3, मतलब एपी तो बहुत सारी है, मतलब पद तो बहुत सारे, इसमें तो अनंत पद है, पर अपने को जो 3 पद निकालने थे वो निकालने के बाद क्या बनी वो लिखना है बस। एपी क्या हो गई, अब एपी भाई 4 पद तो पहले से थे अपने पास, क्या क्या था, माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2,
माइनस का 7.2। अगला क्या है, अरे दो दो बढ़ रहा है, माइनस का 9.2, माइनस का 11.2, माइनस का 13.2, ये 3 पद में ये आ गए। चलो इसके अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल देखो, चौथे में आपको क्या दे रखा है, 13 चौथा, माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 अतिरिक्त। अब ये चेक करना है कि एपी है या नहीं। चलो देखता हूं मैं एपी है या नहीं, अभी चेक हो जाएगा। चौथा सवाल, माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 और 2, कैसे जा रहा है। चलो D1 निकालें, D2 निकालें और D3 निकालें। 4 पदे तो 3 D निकलेंगे, 3 पदे तो 2 D निकलेंगे। इसमें से ये घटा दो, माइनस का 6 में से माइनस का 10 घटाना है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का क्या बच गया 4। इसमें से अभी दूसरे में से दो दूसरा निकाला है, मतलब तीसरे में से दूसरा, तीसरा कौन है, माइनस का 2 घटाना है माइनस का 6, माइनस माइनस यहाँ भी क्या हो गया प्लस, 6 में से 2 गया तो 4, प्लस का बढ़ा है तो प्लस का बच रहा है। ठीक, चौथे में से चौथा कौन है 2, तीसरा कौन है माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, बताओ सारे बराबर आ गए। इसका मतलब ये क्या है, ये पी है। D1 D2 D2 D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर क्या है D। तो D क्या है, सार्वंतर। सार्वंतर कितना आ रहा है 4। अब अपने को निकालना है, 4 पद तो अपने पास पहले से थे, A5 A6 A7, 3 पद निकाल लें। A5 क्या होगा, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D बराबर बराबर बराबर। ए का मान कितना है, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद क्या होता है, जो सबसे पहले लिखा हो तो प्रथम पद बोलते हैं। माइनस का 10 है, क्या है माइनस का 10, तो सभी में प्रथम पद तो आ गया माइनस का 10, माइनस का 10, माइनस का 10, प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इसके साथ गुणा में क्या आएगा डी। डी कितना है 4, तो 4 से गुणा कर दो सबको, बराबर क्या आ गया, देखो माइनस का 10 और प्लस का 16, कितना आया 16 में से 10 गया 6, प्लस का बचा, माइनस का 10 प्लस का 20, प्लस का बचेगा 10, माइनस का 10 प्लस का 24, कितना है 14, मतलब 4 4 जुड़ रहा था तो 6 4 10 4 जुड़ गया। अब देखो जरूरी नहीं है कि पूरी एपी लिखे, अब मैं दूसरा अलग लिख रहा हूँ। अब मैं क्या लिख रहा हूँ कि एपी के 3 फिल्ड, अतः एपी के 3 पद जो अपन ने निकाले वो भी लिख सकते हैं। क्या है 6 10 14, जरूरी नहीं कि ये सारा ही लिखे, बार बार कहां तक लिखे। हो गया। पांचवा सवाल देखिए, पांचवें सवाल में क्या है, देखो ये पांचवा है 3 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। चलो देखते हैं, रूट में है, अभी घटाएंगे जब पता लग जाएगा ये है नहीं है, सब पता लग जाता है इसमें। तो पता लगाना ही तो है ना यार, फिर करना भी क्या है, तो पता लगाते हैं। पांचवा सवाल है अपना 3 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। चलो निकालो D1 D2 D3। दूसरे में से पहला पहला क्या करें, दूसरे में से पहला 3 में से घटा, 3 रूट 2 में से घटाना है 3, 3 से 3 बच गया, क्या बचा रूट 2। चलो दूसरे में से घटाओ, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3। अब ये भी घटा रहे हैं ना, तो इसको ऐसे कोष्टक में लिखो, भाई घटाओ का चिन्ह आ गया ना। अब देखो ये घटाओ का चिन्ह अंदर गया तो सबको माइनस करेगा, इसको भी माइनस करेगा, इसको भी माइनस कर देगा, 3 से 3 घट गया। यहाँ तो है 2 रूट 2, यहाँ है 1 रूट 2, तो 2 रूट 2 में से जैसे एक रोटी है, 2 रोटी में से 1 रोटी गई तो 1 रोटी, बड़ा किसका है प्लस का, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया तो कितना बचा 1 रूट 2 प्लस का, पहले भी ये बचा था, मतलब ये ठीक है इसका मतलब। चलो चौथे में से तीसरा घटाते हैं, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस, अब माइनस लगा दो, दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस 2 रूट 2, 3 से 3 क्लास, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटाना है तो कितना बचेगा 1 रूट 2। बताओ D1 बराबर D2 बराबर D3, ये क्या है सार्वंतर। तो आपसे एक तो पूछा था सार्वंतर,
तो सार्वंतर कितना आया, रूट का 2, रूट में 2। अब अपने को निकालना है आगे के पद, चलो पद निकालते हैं। a5 बराबर क्या होगा, a प्लस 4b। a का मान कौन है, a क्या होता है, पहला पद, जो सबसे पहले लिखा है वो पहला पद है। पहला पद कितना है, 3, क्या है 3, तो 3 प्लस 4 रूट 2, डी का मान क्या है रूट 2, ये आंसर है। चलो a6 ये प्लस 5b, ये कितना है 3 प्लस 5 और रूट 2, क्या आएगा डी का मान रूट 2। ये 7 कितना है, a प्लस 6b, तो a का मान कितना है 3। अरे ये तो याद होगा ना सूत्र, ये कम करना है ना, या फिर ऐसे लिखो n बराबर a प्लस n माइनस 1d। मैंने बोला ना, पर ये सूत्र अब असल में ऐसे आता है तो डायरेक्ट करना सीखो। 3 प्लस 6 रूट 2, ये आंसर आ गया अपना। यही तो कर रहा था, जो वो 3 में 1 रूट 2 जोड़ा, 2 रूट 2 जोड़ा, 3 रूट 2 जोड़ा, 4 रूट 2 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया, 3 पद हो गए। अब लिख देना आता है ये ठीक है, 3 पद ये रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो क्या है, 0.2 0.22 0.222 0.2222, ठीक है यही है। चलो इसको करते हैं छठा सवाल। छठे सवाल में क्या है, 0.2, ये कौन सा पद है, पहला। 0.22 0.222 और 0.222। चलो d1 निकालो, d1 क्या आएगा, a2 में से 0.22 में से क्या घटाना है 0.2। अब देखो यहाँ तो 0 है नहीं, पीछे तो एक ही अंक है, तो 0.2 मतलब ऐसे घटेगा ना, तो बताओ यहाँ 0 मान सकता हूँ, 2 में से 2 गया तो 2, और 2 में से 0 गया 0, और ये 0.02 आया नहीं आया, तो इसका आंसर क्या है अपने पास 0.02 0.02। चलो अगला देखो d2, d2 में तीसरे में से तीसरा पदेरा माइनस करना है 0.22, पीछे तो 2 बचेगा, 2 में से 0 गया, अरे इन 2 में से 2 गया तो 0, दूसरे 2 में से 2 गया तो 0 दशमलव, क्या ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, कैसे नहीं है, बराबर नहीं है, तो क्या लिख देंगे, ये p नहीं है, ये तो सवाल ही हो गया, ठीक है। छठा सवाल देखो, तो ये छठा हो गया अपना। सातवां सवाल देखो, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस का 12, ये तो ये पी लग रही है ना, लग रही है। चलो देखो अरे सेम संख्या जुड़ी है मतलब ये पी है, सीधी सी बात है, सब में एक जैसे संख्या जुड़ रही हो तो ये पी होगी, सब में अगर एक जैसी संख्या नहीं जुड़ रही तो ये पी भी नहीं होगी। चलो क्या है अपना सातवां सवाल, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। चलो d1 निकालो भैया, d1 क्या आएगा, -4 में से क्या घटाना है, -0, 4 में से 0 घटा, दोनों प्लस माइनस के तो जुड़ेंगे, पर 0 जोड़ो घटाओ कुछ नहीं पड़ता, माइनस का 4 ही आएगा, ठीक है। वो देखो d2 देखो, d2 क्या आएगा, माइनस के 8 में से क्या घटाना है, माइनस का 4, भाई माइनस के 4 में से 0 0 था पहला पद, सही, तो माइनस का 8 और प्लस का 4, तो कितना बचा रहे, माइनस का 4, और आ रही है आजा आजा। माइनस के 12 में से क्या घटाना है, माइनस के 8, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और वापस माइनस क्या, मतलब d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर क्या है d, और d का मान कितना आ गया आपके पास, माइनस का 4। अब कितने पद निकालने हैं, 5 पद, कौन कौन से होंगे, अरे समझ तो रहे हो ना, मैं इसलिए जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि सेम टू सेम सवाल है कि d1 निकालने के लिए दूसरे में से पहला घटाओ, d2 के लिए तीसरे में से दूसरा, d3 के लिए चौथे में से तीसरा घटाओ, d अगर समान आ गया तो वही अपना सार्वंतर है, समान नहीं आया तो ये भी नहीं है, ठीक है। a5 कैसे निकालते हैं अपन, a प्लस 4d, a का मान क्या है, प्रथम पद क्या है यहाँ 0, जो सबसे पहले लिखा है वही तो प्रथम पद होता है, तो 0 है, 0 में क्या जोड़ना है 4d, d का मान माइनस का 4, माइनस का 4 को प्लस के 4 से गुणा किया तो क्या गया माइनस के 16, a6 क्या आएगा, a प्लस 5d, तो a का मान तो 0 है,
5 गुणा -4 तो 4 पंजे 20। ये 7 क्या आएगा ए प्लस 6d। ए का मान 0, 6 का 6 और माइनस का 4, 6 तो 24। अब क्या लिखना होता है लास्ट में? एपी क्या बन गई? एपी अपनी 0 -4 -8 -12 ये तो पहले से था, और -16 -20 -24 ये 3 पद आपने निकाले भैया। ये 7वां सवाल हो गया। चलो 8वां सवाल देखो। माइनस का 1/2 माइनस का, अरे सभी माइनस के 1/2 है, मतलब इसका सार अंतर कितना है? 0। एपी तो है ना, और सार अंतर कितना है? 0, क्योंकि घटाएंगे तो 0 आएगा। अभी देखो निकाल, वैसे तो इसको तो देखते हो रहा है कि 0 सार अंतर है, क्योंकि देखो 8 में क्या लिखा हुआ है। 8वां सवाल देखो, 8वां सवाल माइनस का 1/2, फिर माइनस का 1/2, फिर माइनस का 1/2, फिर माइनस का 1/2 दो। अब देखो यार d1 निकालोगे तब भी क्या आएगा कि दूसरे में से पहला घटाओ, एक प्लस का एक माइनस का, कितना आ गया? 0। d2 क्या आएगा? तीसरे में से सारे सेम टू सेम है कि नहीं है, तो ऐसे घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते? सब 0 आ रहा है, अतः सार अंतर क्या होगा? 0। अतः अगला पद भी क्या होगा? 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये प्लस 4d, डी ए का मान कितना है? माइनस का 1/2। और भाई जो सबसे पहले लिखा है वो ये 4 एप्पल है, प्रथम पद है, प्लस 4 डी का मान कितना है? डी 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 0। 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो माइनस का 1/2। ऐसे ही A6 निकालोगे तो वो भी क्या आ जाएगा? माइनस का 1/2। A7 भी माइनस का 1/2। श्रेणी लिखोगे तो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। ये 4 पद तो पहले से थे, और सारे पद कैसे होंगे इसके? माइनस का 1/2 ही होंगे, कितने भी लिख दो। 3 क्या? 8वां हो गया। 9वां सवाल, 9वें सवाल में है 1 3 9 27। 1 3 9 27, ए भी एपी नहीं है। 1 में 2 जुड़ रहा है, जब 3 आ रहा है, पर 3 में तो 6 जुड़ रहा है, तो एपी नहीं है भाई साहब। ये तो चलो ऐसे देखते ही पता लग जाता है, अगर सेम संख्या जुड़ रही है तो एपी है। अभी 1 में क्या जुड़ा? 2 जुड़ा, जब 3 आया हुआ। 3 में क्या जुड़ा? 6, अलग अलग हो गया ना, तो यहाँ एपी नहीं है। सेम संख्या जुड़ रही है तो एपी है, नहीं तो नहीं है। दो दो डी1 3 माइनस 1 कितना आया? 2। d2 मतलब दूसरे में से फल, तीसरे में से फल दूसरा घटाओ, 9 माइनस 3 कितना आ गया? 6। दोनों तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये बराबर, सारे बराबर आने चाहिए, तो क्या लिख देंगे? ये पी नहीं है। चलो 10वां सवाल देखो। 10वें में A2A3A4A, A2A3A4A, ये देखो ये रहा 10वां। A2A3A मतलब एक एक ए जुड़ रहा है तो ये पी होगी ना भाई साहब। एक एक ये जुड़ रहा है तो क्या होगी? ये पी होगी। चलो ये एपी है, ये पी है तो क्या है? देखे एपी में, अरे देखते जाओ समझते जाओ, मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं। 10वां सवाल A2A3A4A, ये जुड़ रहा है, एक ए जुड़ रहा है। जैसे देखो D1 दूसरे में से पहला, ये दूसरे 2 ए में से एक ए गया तो एक ए। D2 तीसरे में से दूसरा, 3 ए में से 2 ए गया तो एक ए बचेगा। D3 चौथे में से तीसरा, एक ही बचा। बताओ सब बराबर आए कि नहीं आए? देखते ही पता लग जाता है, देखते ही कि सब बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। अतः डी बराबर क्या आ जाएगा? ए। अब आपको क्या निकालना है? 5वां छठा 7वां पद, चलो निकालो। A5 निकालते हैं। A5 क्या होता है? A6 और A7, A प्लस 4D। ए का मान सबसे पहले क्या है? 4 एप्पल ही है ना, ये का मान क्या होगा? जो सबसे पहले लिखा है, ये लिखा हुआ है ए प्लस 4D। 4D कौन है? ए ही है, तो 4 वे 5 ये हो गए। ऐसे अगला 6 है और अगला 7 है, निकाल सकते हो ना। अब लिखना है आपको ऐसे तो लिख देना। अतः ये पी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। भाई एक एक जोड़ेगा उसमें, ठीक है। ये भी हो गया। 11वां देखो, ए स्क्वायर एक घात 3, ये नहीं है, ये पी नहीं है, कैसे नहीं है? ये पी नहीं है, जुड़ थोड़ी रहा है, तो गुणा हो रहा है, गुणा। ये तो गुणोत्तर श्रेणी है, गुणा किसमें होता है? गुणोत्तर में। पर गुणोत्तर अपने सिलेबस में नहीं है, मतलब जीपी
क्या है, जीपी है 11वीं में, पर अपने सिलेबस में है ही नहीं, तो फालतू क्यों पढ़ेंगे भैया, नहीं पढ़ेंगे। अपने को तो ये पता लगाना है कि एपी है या नहीं। अब देखो घटाओ, D1 के लिए क्या करोगे, ए स्क्वायर में से ये घटाया, D2 के लिए क्या करोगे, ए की घात 3 में से ए की घात 2, क्या अलग अलग आ रहा है, अलग अलग है, बराबर नहीं है, तो एपी नहीं है। चलो 11वां हो गया। 12वां देखो, √2 √8, अरे ये भी एपी नहीं है भैया। देखो तो ये देखो, √2 √8 सेम संख्या थोड़ी है, अलग अलग संख्या, अरे वो भी सकती है यार, रूट में से निकाल के देखेंगे, देखें करता हूं मैं, देखें वो भी सकती है भाई साहब, ऐसे देख के भी ज्यादा ध्यान नहीं देना, हो सकती है यार। √2 √8 √18 रूट का 32। चलो D1 निकालना है ना, चलो D1 निकालो, दूसरे में से मतलब √8 में से क्या घटाना है, √2। अब √8 को मैं कैसे बाहर निकाल सकता हूँ, 4 गुणा 2 है, √8 क्या है, अरे √8 ये है ना, तो इसको ये भी लिख सकते हैं ना अपन, 4 गुणा 2, और 4 तो रूट से बाहर निकल जाता है 2, तो 2 √2 है, तो 2 √2 में से 1 √2 घटाया, कितना बचा, 1 √2। चलो D2 निकालेंगे, जब पता लगेगा एपी है कि नहीं है। 18 है भाई, 18 18 तीसरे में से दूसरा, √18 में से घटाना है रूट का 8। देखो √18 को क्या लिख सकता हूं मैं, 9 गुणा 2, 9 गुणा 2 लिखता, और 9 में से क्या बाहर आ जाएगा, 3, तो ये 3 √2, और ये कितना है, ये तो पहले से पता है ना आपको, 2 √2 लिख सकते हो इसको, तो ये चीज है यार भाई, 3 √2 में से 2 √2 गया, तो 1 √2 बचा नहीं बचा। फिर D3 देखो, अब क्या है, 32 में से √18 घटाना है, अब 32 को क्या लिख सकते हो, 16 गुणा 2, और 16 का क्या आ जाएगा बाहर, 4, √2 बच गया, माइनस इसको, √18 को क्या लिखा था, 3 √2, तो बताओ 4 में से 3 गया तो 1 √2 बचा। सभी के डी के से आगे बराबर, अतः आप ऐसे भी लिख सकते हो हिंदी में भी, सार्वंतर बराबर कितना है, √2, या डी बराबर 2। A5 निकाल लो, क्या निकालना है, 3 पद निकालने ना, तो A5 क्या हुआ, A + 4D, सूत्र बताया ना मैंने, एक कम करना है, A + 4D, प्रथम पद में जो पद निकाले उसका एक कम जोड़ दो, डी का, ए का मान क्या है, फल प्रथम पद कौन है, ये रहा ना प्रथम पद, जो सबसे आगे लिखा होता है वो क्या होता है, प्रथम पद, तो प्रथम पद क्यों है, √2, √2 में क्या जोड़ना है, जोड़ो रे भाई, 4D, डी क्या है, डी भी तो √2 ही है, 4 √2, अब 4 √2 में 1 √2 जोड़ोगे तो कितना आ गया, 5 √2, अरे सेम बनेगा 6 √2 और 7 √2, कैसे, A + 5B, अगला ये होगा, ये 6, और ये 7 क्या होगा, ये + 6D, ए का मान तो √2 है दोनों में, +5, और डी का मान √2 +6, तो 6 में जरा सा अंदर गुणा करना चाहो तो अंदर कर दो, अंदर जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा, 25, और 25 को 2 से गुणा किया तो रूट का 50 आ जाएगा, 36 को 2 से गुणा किया तो रूट का 72 आ जाएगा, 7 को अंदर जाएगा तो 49 हो जाएगा, और 49 को 2 से गुणा करेंगे तो रूट का 98। भाई सभी रूट में लिखे हुए हैं ना, तो रूट में लिखना चाहो तो ये 3 पद आ गए, ठीक है। 12वां हो गया। 13वां देखो, 13वें में क्या है, √3 √6 दिख रहा होगा ये तो शायद, दिख रहा है ना, √3 √6, तो देखो 13वां सवाल, √3 √6 √9 और रूट का 12। चलो D1, दूसरे में से √6 में से क्या घटाना है, रूट का 3, यार √6 में को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, केवल 3 गुणा 2, और रूट से बाहर फिर भी नहीं निकलेगा, निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, तो फिर ये तो मुश्किल है, ए 3 ये। चलो आगे देखते हैं, D2 निकाल के देख लो, √9 में से क्या घटाना है, रूट का 6, √9 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 माइनस √6, पर यहाँ तो अलग था, तो ये तो अलग है, तो D1 बराबर D2 नहीं है, अतः ये भी नहीं है। चलो 14वां सवाल देखिए, 14 में आपको दिख रहा होगा, जैसे कि ये देखो, 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2, इसको देखना है भाई, ये ठीक है कि नहीं है। चलो देखते हैं भाई, ये भी अगला भी घात वाला ही है, चलो कर ही देते हैं, इसको क्या करें अब,
ये ले लेकर, ठीक है। चलो छोड़ दे सवाल को, देखते हैं क्या है। 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2। एक तरह से क्या लिखा है, 1 की घात 2 क्या होता है 1, 3 की घात 2 क्या होता है 9, 5 की घात मतलब 5 को 2 बार गुणा करना है 25, 7 को 2 बार गुणा करना है क्या है 49। D1 निकालो रे, क्या होगा 9 माइनस 1 बराबर 8। D2 क्या होगा, तीसरे में से दूसरा 25 माइनस 9 कितना आएगा 16। क्या बराबर आया, क्या बराबर नहीं आया, अतः ये सी नहीं है। जब पहले दो बराबर नहीं आते तो तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा कब निकालते हैं, जब पहले दो बराबर आ जाए। देखो इनको जल्दी जल्दी समझ लो, क्यों टाइप खराब करना। इनमें से एक सवाल आ सकता है, आएगा तो बस 1 नंबर में। अगला है 1 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2 और 73। चलो 1 की घात 2 1 होता है, 5 की घात 2 25 होता है, 7 की 2 गुण 50 होता है और 73 का 73। चलो D1 निकालो, 25 माइनस 1 बराबर 24। D2 बराबर 49 में से 25, अरे वो सब चीज है घटाओ, 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2। चलो D3 देखने दो मुझे यार, D3 क्या रहा है 73 में से 49 घटाओ, 3 में से 9 नहीं जाता, 13, 13 में से 9 गया तो 4। यहाँ 5 बचा, 5 में से नहीं नहीं 6 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 और आ गया, मतलब सार्वंतर कितना आया 24। सार्वंतर कितना आया 24, तथा सार्वंतर 24। एक फला पद क्या है यहाँ, यही है ना, एक एक। चलो A5 निकालो, A5 क्या है अपने पास A प्लस 4D, और A का मान कितना है, A का मान देखो रे, A का मान कहाँ है, वो रहा 1, एक है ना, 1 प्लस 4 गुणा 24। 24 को 4 से गुणा करो कितना आएगा, 4 चौक 16 का 6, हासिल का 1, 4 2 8 1 9, प्लस का 1 भी जुड़ेगा तो कितना हो गया 97। मतलब 24 जोड़ते जाओ। चलो A6 देखो क्या होता है, A प्लस 5D। अरे आज तो रहा ना भाई, समझ में नहीं आ रहा तो बताना, थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ मैं, मतलब ज्यादा देख नहीं रहा इधर उधर, और जल्दी जल्दी, क्योंकि एक जैसे सवाल है इसलिए मैं सोच रहा हूँ टाइम बचाएं। अगर आपको समझ में आता है तब भी लिखो सर हमारे समझ में आया, नहीं आता है तब भी लिखो नहीं आया। A प्लस 5D, A का मान 1 प्लस 5 गुणा 24, 24 को 5 से गुणा करो, 4 पंजे 20 की 0 हासिल का 2, 5 2 10 2 12, 120 आया, प्लस ये करना है तो कितना आ गया 121। चलो अगला पद ये 7 निकालो, A प्लस 6D, A का मान क्या है 1, 6 गुणा 24 गुणा कर लो, 6 चौक 24 का 4 हासिल का 2, 12 2 14, कितना आ गया 143। ठीक है, चौथा सवाल कंप्लीट हुआ। तीसरा तो मैंने